अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करंट कोविड सिचुएशंस की वजह से कॉलेज बंद है और आप लोगों की अभी तक रेगुलर क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। तो इसका अब ये मतलब तो नहीं है कि ना आप काम करेंगे और ना हम काम करेंगे। तो इसका सलूशन ये है कि अब आपकी कुछ इस तरीके से अब हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें शायद आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि वाइट बोर्ड नहीं है आपके सामने, या एक चीज़ आपको बार बार उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती जिस तरह से क्लासरूम में होता है नॉर्मली। लेकिन ये है कि रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, लेक्चर्स आपके पास होंगे, आप इनको बार बार पढ़ें, देखें, सुने, तो उम्मीद है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह आप यूज़ टू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जस्ट आज हम ले लेते हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में। इट इज़ अबाउट फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स। आप लोगों ने बुक्स अभी ले ली या नहीं ली, आई डोंट नो, लेकिन आप लोग बुक्स अरेंज कर लें, अपनी सीनियर से ले लें, बोरो कर लें या न्यू परचेज कर लें। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ नोट्स आपके साथ शेयर करूं। मैथमेटिक्स है, इसमें डेफिनेशंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रॉपर, एंड जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसमें आपकी सजेशंस भी होंगी, जो आप फील करें कि किस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो सकती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ से आया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और किसने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो फंक्शन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी जब भी हम डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर क्वांटिटी चेक करते हैं तो हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फॉर एग्जांपल, एरिया ऑफ ए स्क्वायर डिपेंड कर रहा है साइड की लेंथ के ऊपर। आप सब जानते हैं द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि एरिया जो है वो साइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सो बेसिकली इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन because it is telling us about the dependence of one quantity on another, means the dependence of area on the side of the sphere. Similarly, in second example, you can see that the area of a circular disc depend करता है radius of the circle पे। In simple words, area of circle depend कर रहा है radius of the circle पे। जैसे जैसे रेडियस की वैल्यू चेंज होगी, एरिया की वैल्यू भी चेंज होगी। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। एंड इन थर्ड एग्जांपल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द स्फीयर पे। वेरी सिंपल एग्जांपल्स जो कि आपको बता रही हैं कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर का क्या मीनिंग है। So these three are the functions basically. A is equal to x square. We can say that a is a function of x because a is depending on x. Here a is the function of r and pi is constant, you know very well. And here v is the function of r. So this is the normal representation of a function. Y is equal to f of x. This is the standard notation of a function y is equal to f of x, which we will read as y is equal to f of x, or y is the function of x. Here the important point is
x is the independent variable and y is the dependent variable, because y डिपेंड करता है x की वैल्यू के ऊपर। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू भी चेंज होगी। For different values of x, we will have different values of y. So the next definition is of domain of function. अब domain of function क्या है? Basically domain of function x की सारी values हैं। x की सारी values को जब हम in the form of set लिखेंगे, that will be the domain of function. Definition आपके पास दी हुई है। और range of the function क्या है? Range of the function is all values of y. आप जब x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास y की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, और y की वो वैल्यूज को जब हम इन द फॉर्म ऑफ सेट लिख देंगे, दैट विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन। एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। फंक्शन के कॉन्सेप्ट से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन बेसिकली है क्या? फंक्शन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं इन प्रॉपर वर्ड्स? So a function is a rule by which we relate to sets A and B. तो बेसिकली दो सेट्स के दरमियान रिलेशन बनाता है एक फंक्शन, दो सेट्स को जोड़ता है एक फंक्शन। सेट ए के हर एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग हम सेट बी का एक एलिमेंट जो है वो असाइन करते हैं, तो ये रिलेशन बेसिकली फंक्शन कहलाता है। आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं, ए का लिंक 4 के साथ है, 2 का लिंक 4 के साथ है और 3 का लिंक 5 के साथ है। यहाँ पे आप ये चीज नोटिस भी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट है उसके एलिमेंट्स में रेपिटेशन नहीं होती। 1, 2 एंड 3 इसमें रेपिटेशन देख सकते हैं। 1 भी मैप हो रहा है 4 के ऊपर और 2 भी मैप हो रहा है 4 के ऊपर। So the proper definition is a function is a rule by which we relate to sets A and B in such a way that each element of A is assigned with one and only one element of B. This is very important word. One and only one element of B means there should be no repetition in the first set. एक एलिमेंट है तो आपने उसको एक यूनिक एलिमेंट ही असाइन करना है। 1 का लिंक 4 के साथ है, 2 का लिंक भी 4 के साथ है, ये पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1 का लिंक 4 के साथ भी बना दें और 1 का लिंक 5 के साथ भी बना दें। नो, 1 का लिंक आपने एक यूनिक एलिमेंट के साथ ही बनाना है। एंड दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन। सो आपने जस्ट आज के लेक्चर में क्या करना है, थोड़ी सी बेसिक्स देख लें। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फंक्शन क्या करता है? डिपेंडेंस कैलकुलेट करता है एक क्वांटिटी की एंड अदर क्वांटिटी के ऊपर। एंड देन देयर आर सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। आपको फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको रेंज ऑफ द फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इन चीज़ों को आप यहाँ से देखें, बहुत अच्छे करके क्लियर करके मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। इनको पढ़ें, समझें, और जो आपके इसमें क्वेश्चंस होंगे, कंफ्यूजन्स होंगी, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। हम उसी फोरम पे आपकी जो भी कंफ्यूजन्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। एंड आपका कोई क्राइटेरिया टेस्ट के लिए या असेसमेंट के लिए भी डिसाइड करना है। ऑफ कोर्स आपका जिस जिस तरह से हम कोर्स कवर करेंगे आपके टेस्ट भी होंगे, इस चीज को भी अपने जहन में रखें। सो आई थिंक इनफ है आज के लिए। अपनी जो बाकी क्लास फेलोज हैं उनको भी इन्फॉर्म करें, ताकि जैसे ही सारी स्टूडेंट्स आ जाएं इस ग्रुप में तो हम फिर जो है प्रॉपर स्टार्ट करें अपना काम। ओके।
ओके गर्ल्स, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।